विधानसभा के बैकडोर भर्ती मामले में सुर्खियों में आए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बार फिर से सफाई दी है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि उनके विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल तक सब कुछ ठीक हुआ था, मगर उन्हें विलेन की तरह पेश किया गया। कांग्रेस प्रेमचंद पर हमलावर दिखाई दे रही है। न मैंने पहले कोई ऐसी टिप्पणी की है, न मैं आज कर रहा हूँ। किसी भी पहलू पे, किसी भी स्तर पे जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये बात सच है कि मेरे को किस प्रकार से लोगों ने इस मुद्दे को घुमा के और किस प्रकार से मुझे ही टारगेट किया गया, इसको लेके मैं भी बहुत अचंभित हूँ। मैं इस उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ, उत्तराखंड आंदोलनकारी हूँ, और उत्तराखंड की धरती पे मुझे इस बात का गर्व है कि अभी तक कोई आक्षेप, कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं लगा। आप मेरा राजनीतिक जीवन देखिए, जब से मेरा छात्र जीवन से लेके अब तक कोई इस प्रकार की टिप्पणी, आरोप नहीं लगा। और इसी मुद्दे पे किस प्रकार से और कैसे सब कुछ हुआ, अब चलिए, मैंने कहा ना कि मेरा ही दुर्भाग्य है। और जब भर्तियों का प्रोसेस एक है तो फिर विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो फैसला दिया, जो निर्णय लिया कि हम 2011 के बाद जो तदर्थ लोग हैं उनकी सेवाएं समाप्त करते हैं, और जो नियमित हो गए हैं उनमें हम कानूनी राय लेंगे। पहले तो विधानसभा अध्यक्ष को चाहिए था कि जब समिति की रिपोर्ट उनके पास आई तो सबसे पहले वो कानूनी राय लेती, और जब कानूनी राय उनके पास होती तो निश्चित रूप से एक ही प्रक्रिया के तहत की गई तमाम नियुक्तियों को जो है एक निर्णय के साथ पूरा किया जा सकता था। बात ऑपरेशन जिंदगी की कर लेते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन खराब मौसम की वजह से बाधा भी लगातार आ रही है। कल खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था, और आज फिर फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब तक ये आप जान लीजिए 19 शव निकाले जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि कुल 29 लोग ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, जिनमें से 2 इंस्ट्रक्टर और 19 ट्रेनी के शव अब तक बरामद कर लिए गए हैं। 10 ट्रेनी ट्रैकर्स अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। कल रोक दिया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन, खराब मौसम की वजह से। कहा गया कि मौसम खराब है, जिस वजह से रोकना पड़ रहा है, और आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 19 शव निकाले गए हैं। 10 ट्रेनी ट्रैकर्स की तलाश अभी लगातार जारी है। उनके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं है। कई टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, जिनको निकाला जा रहा है, जिन शवों को निकाला जा रहा है, हेलीकॉप्टर के माध्यम से उनको नीचे लाया जा रहा है। और साथ में इससे पहले भी आपने देखा, जो कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया, जो कुछ लोग बचाए गए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। और अब जानकारी ये है कि कल खराब मौसम के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था, वो आज फिर से शुरू हो चुका है। मौसम में थोड़ी सी तब्दीली दिखाई दी, मौसम ठीक हुआ, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। अब जो 10 लोग लापता हैं, उनको ढूंढने के लिए एक बार फिर से जो जवान हैं अलग अलग टीमों के, वो जुटे हुए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन तक पहुंचा जाए। अभी भी फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश तेज हो गई है। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या स्थिति अभी है, क्या अपडेट है, ये बताने के लिए पंकज राणा मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं मेरे साथ। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पंकज, सबसे पहले तो इस पूरे घटनाक्रम पर अपडेट दीजिएगा, क्योंकि कल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था, उसके बाद आज ये कहा जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से चालू हो गया है। क्या अपडेट है? दीपा, देखिए, इसमें एक नई अपडेट ये है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल रोका गया था वो सुबह के वक्त शुरू हुआ था, लेकिन फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। लेकिन इसमें एक मुख्य बात यह है कि 2 आर्मी के हेलीकॉप्टर को हरसिल से जो बेस कैंप है निम का, वहाँ पर रवाना किया गया है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को जहाँ पर जो एम्बुलेंस आया था वहाँ पर लोगों को तलाश जारी की जाए, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग जो टीमें हैं उनके तकरीबन 100 लोग वहाँ पर मौजूद हैं। जो स्पेशल टीम के लोग हैं वो लगातार जहाँ पर एम्बुलेंस आया था वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, वो लोगों की तलाश कर रहे हैं। उन्हीं लोगों ने लगभग 19 जो शव हैं वहाँ से बरामद कर लिए गए हैं। उनमें से 4 शवों को उत्तरकाशी ले जाया गया है, लेकिन बाकी जो, क्योंकि वहाँ पर जो मौसम है वो नासाज है, और 2 दिन का हाई अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। और जहाँ पर ये पूरा रेस्क्यू चलना है वहाँ पर बहुत दिक्कतें होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अभी बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो आर्मी का हेलीपैड है वो भी वहाँ पर पूरी तरह से बर्फ़ की वजह से नहीं हो पा रहा है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो दिक्कतें पैदा सामने कर रही है। लेकिन जो
जो गुलमर्ग से टीम आई थी, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीम है और निम के जो स्पेशलाइज लोग हैं वो लगातार वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, लोगों की तलाश कर रहे हैं। जो एवलांच में लोग दबे हुए हैं उनको ढूंढ रहे हैं। 10 लोगों की तलाश की जानी है, क्योंकि 29 लोग टोटल इसमें बताए जा रहे थे। 29 में से 19 लोगों को 19 जो सब हैं वो निकाल लिए गए हैं, उनको वहीं पर बेस कैंप निम में रखा गया है और बाकी जो सब हैं 10 लोगों की उनकी तलाश जारी कर रही है। इसके साथ साथ ही जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य जो टीमें हैं उनको यहाँ जो उत्तरकाशी का हेलीपैड है वहाँ से आगे भेजने के लिए और भी तैयारी की जा रही है। मौसम यदि साफ हो जाता है थोड़ी बहुत देर में, 1 आध घंटे के अंतराल में, तो उनको फिर ऑपरेशन के लिए आगे भेजा जाएगा। लेकिन क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर रहा है, बहुत ऐसे मौसम की स्थिति में जो 5,000 फीट से अधिक ऊंचाई होती है वहाँ पर हेलीकॉप्टर को उड़ाना, स्पेशल हेलीकॉप्टर को उड़ाना बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए फिलहाल ऑपरेशन सुबह शुरू हुआ था लेकिन अभी रुका हुआ है। अगर मौसम ठीक रहा तो कुछ देर के बाद फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया जाएगा। आप रहे हमारे साथ पंकज, लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है, रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज कुमाऊं के जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कल कुमाऊं और उसके साथ गढ़वाल में भारी से बहुत भारी बरसात का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अक्टूबर तक भारी बरसात होगी और मौसम के अलर्ट के बाद अल्मोड़ा के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कुमाऊं के सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि आप हर परिस्थिति के लिए अलर्ट रहें, लगातार अलर्ट मोड पर रहें। कुमाऊं के अलग अलग जिलों में भारी से बहुत भारी बरसात की चेतावनी जारी की गई है। ये आपको दिखा रहे हैं मैप के जरिए। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं में कल भी रेड अलर्ट और आज भी जानकारी ये है कि रेड अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतर स्कूल बंद हैं, अधिकारी अलर्ट पर हैं। 48 घंटे का ये भारी बारिश का रेड अलर्ट है जो जारी किया गया है। कुमाऊं के जनपदों में ये कहा जा रहा है कि भारी से बहुत भारी बरसात हो सकती है, इसकी चेतावनी है। और कल कुमाऊं और उसके साथ गढ़वाल में भारी से बहुत भारी बरसात का रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा है कि 10 अक्टूबर तक बारिश होती रहेगी और मौसम के अलर्ट के बाद अल्मोड़ा के ये कहा जा रहा है कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कुमाऊं के सभी जिलों के जो अधिकारी हैं उनको भी ये कहा गया है कि आप अलर्ट मोड पर रहें। और इसी पर पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका सीधे रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है, क्या हाल है मौसम का। पंकज, ये बताएं कि अलर्ट दोनों ही गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडलों के लिए जारी किया गया है कि वहां पर भारी से अति भारी बरसात हो सकती है। अभी कैसा है मौसम वहां का? दीपा, देखिए अलर्ट के बाद पूरे प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदल गया है और पर्वतीय क्षेत्रों की खासकर बात की जाए तो वहां पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। देहरादून में भी कल रात से भी लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद ही जो मौसम है फिर बदल जाएगा और बारिश शुरू हो जाएगी। ये क्योंकि मानसून की बारिश से नहीं कह सकते हैं। 30 सितंबर होता है तब तक मानसून उत्तराखंड में एक्टिव रहता है। उसके बाद जो बारिश होती है वो मानसून से अलग बारिश मानी जाती है। लेकिन जिस तरह से बारिश का मिजाज बना हुआ है उससे साफ जाहिर है कि ये जो जाता हुआ मानसून होता है उसकी बारिश है। और उससे जो क्योंकि एक तो दिक्कतें पैदा करता है क्योंकि बारिश की वजह से ठंड का मौसम लगातार बढ़ता है। बहुत ऊंचाई वाले क्षेत्र जो 3000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी का मिजाज बनने लगा है, बर्फबारी की संभावना बन गई है। उसके साथ साथ ही अगर हम कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और अन्य जिलों की बात करें तो वहाँ पर बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतें हैं, लोगों को आने जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। उसके साथ साथ ही सभी स्कूलों की छुट्टी बंद कर दी है। उत्तरकाशी के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है भारी बारिश की वजह से। और देहरादून, उधम सिंह नगर और अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तो आने वाले 2 दिन यानी कि आज और कल जो मौसम का मिजाज है उत्तराखंड में बदला बदला रहेगा। इससे बारिश का मिजाज, बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ेगी। उसके साथ साथ जो बीमारियां हैं उसकी भी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मौसम जब बदलता है तो कई तरह की समस्याएं लोगों को पैदा होती हैं, बीमारी की समस्या अभी बनने लगती है। तो इस तरह का अलर्ट मौसम विभाग ने कहा है और साथ साथ ही ये भी निर्देश दिए क्योंकि 48 घंटे भारी रहने वाले हैं और ये कहा गया है कि सभी अलर्ट मोड पर रहे अधिकारी और अलग अलग हिस्सों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। बच्चों को घर पर रहने के लिए कहा गया। शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। आज सुबह से हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के रेड अलर्ट के बाद मौसम ने मिजाज अपना बदल लिया है। 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में बर्फ जमने लगी है और सैलानियों के लिए यह कुदरत का उपहार है। हेमकुंड साहिब यात्रा अभी 3 दिन और चलेगी। यात्रा खत्म होने से पहले बर्फबारी ने सैलानियों के मन को मोह लिया है। यहाँ तापमान 0 से नीचे चला गया है, ये जानकारी है। इस साल अब तक 2,20,000 यात्री यहाँ पर आ चुके हैं। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे शीतकालीन के लिए।
तो हेमकुंड साहिब में बर्फबारी सुबह से लगातार हो रही है, ये कहा जा रहा है। रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर श्रद्धालु इस बार पहुंचे हुए हैं और कुदरत का उपहार इसे माना जा रहा है, क्योंकि जो नज़ारा है वो भी आप देख सकते हैं। लगातार सुबह से बारिश और बारिश के बाद बर्फबारी की शुरुआत यहाँ पर हो गई। बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। अभी 3 दिन और ये यात्रा चलेगी। 10 अक्टूबर तक ये यात्रा चलनी है, उसके बाद कपाट बंद हो जाएंगे। आज 150 पाकिस्तानी ज़ायरीन रुड़की पहुंचे हैं। रुड़की के पिरान कलियर में चल रहे 754वें सालाना उर्स में आज 150 पाकिस्तानी लाहौर एक्सप्रेस से रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां लोगों ने फूल माला से जोरदार उनका स्वागत किया। कड़ी सुरक्षा के बीच ज़ायरीनों के जत्थे को पिरान कलियर पहुंचाया गया। ये लोग 4 दिन तक यहां पर रहने वाले हैं। पाकिस्तानी ज़ायरीनों के रहने और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था यहां पर की गई है। लगभग 150 के करीब जो पाकिस्तानी हमारे ज़ायरीन हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं और चेकिंग के बाद इन सभी को प्रस्थान के लिए बसों में बिठाया गया है। सुरक्षा के संबंधी सभी इंतजाम हमारे द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। ये 4 दिन का आपका प्रवास यहाँ पर रहेगा। इसको लेकर जो सुरक्षा संबंधी जो व्यवस्थाएं हमने चाक चौबंद कर ली हैं और फ्रिस्किंग से और BDS स्क्वाड और जो हमारे बाकी जो इंटेलिजेंस के और पुलिस के लोग जो हैं वो लगातार लगे हैं और हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जो है इंश्योर किया जाएगा। बड़ी खबर है हरिद्वार से। हरिद्वार कोर्ट परिसर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। चैम्बर नंबर 3 में सांप निकला था। 8 फीट लंबा सांप बताया गया। घोड़ा पछाड़ प्रजाति का है। सांप देखने के बाद वकीलों ने वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग की टीम ने चैम्बर नंबर 3 से सांप को पकड़ा और अपने साथ लेकर के चले गए। हरिद्वार हाईकोर्ट परिसर राजाजी नेशनल पार्क से सटा हुआ है और इसलिए यहाँ पर जंगल से निकलकर अक्सर सांप पहुंच जाते हैं। जब सांप का रेस्क्यू किया गया उसी वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चैम्बर नंबर 3 में 8 फीट लंबा सांप निकला। हरिद्वार से ही अगली खबर है। हरिद्वार में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबने से 2 युवकों की जान चली गई। दिल्ली से हरिद्वार की गंगा में मूर्ति विसर्जन करने के लिए ये दोनों ही आए हुए थे और मूर्ति विसर्जन के बाद शिव मूर्ति के पीछे स्नान कर रहे थे और इसी दौरान पैर फिसला और उसके बाद 18 साल का करण गंगा में बहने लगा। करण को बचाने के लिए उसके साथ गंगा में कूद पड़े। लोगों ने करण को बचा लिया, लेकिन 17 साल के अरविंद और अभिषेक की डूबने से मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे गोताखोरों ने काफी मशक्कत की, लेकिन मशक्कत के बाद दोनों के शव को बाहर निकाला गया। अल्मोड़ा से अगली खबर है। अल्मोड़ा में रावण दहन को लेकर राजनीति हो रही है। 1960 के बाद पहली मर्तबा अल्मोड़ा में दशहरा पर रावण दहन नहीं हुआ और दशहरा बीत जाने के 48 घंटे के बाद रावण का दहन यहां पर किया गया। बताया जा रहा है कि आपसी राजनीति की वजह से परंपरा टूटी और दशहरा पर रावण का दहन नहीं हो पाया। एक दिन रावण दहन होने से लोगों में नाराजगी। दशहरा के एक दिन के बाद रावण दहन किया गया, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।